हर बार तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके तुरंत बाद स्टॉक सीधा ऊपर चला जाता है और इसी वजह से तुम्हें लगता है कि शायद तुम गलत हो। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम तुम्हारी एंट्री नहीं बल्कि गेम समझने की है, क्योंकि ये है दीपक, एक डिसिप्लिन ट्रेडर जो हर ट्रेड में प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाता है। और इस बार भी उसने परफेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री ली और स्टॉप लॉस बिल्कुल सेफ जगह पे रखा। लेकिन जैसे ही ट्रेड स्टार्ट हुआ एक सडन मूव आया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिस वजह से दीपक ट्रेड से बाहर हो गया और उसके तुरंत बाद वही स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। और यही वो मूवमेंट है जहां मैक्सिमम ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट में सिर्फ ट्रेडर्स नहीं बल्कि ऑपरेटर्स भी होते हैं जो एग्जैक्टली जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं, जैसे सपोर्ट के नीचे या रिसेंट लोज के पास, और इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके वो प्राइस को थोड़ा और नीचे पुश करते हैं ताकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और उन्हें लिक्विडिटी मिल सके। इस प्रोसेस को ही स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। और अगर तुम्हें इससे बचना है तो सबसे पहले ऑब्वियस जगह पर स्टॉप लॉस लगाना बंद करो, क्योंकि वही सबसे इजी टारगेट होता है। उसके बाद ब्रेकआउट पे डायरेक्ट एंट्री लेने के बजाय रिटेस्ट का वेट करो ताकि रिस्क कम हो और एंट्री स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही जहां इक्वल लो या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो वहां समझ जाओ कि लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है और वहां ट्रैप हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि छोटा स्टॉप लॉस लगाने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि स्मार्ट स्टॉप लॉस लगाओ जो मार्केट स्ट्रक्चर के बाहर हो। और जब दीपक ने ये सब समझ लिया तो उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और स्मार्ट एंट्री के साथ कॉन्फिडेंट ट्रेड लिया, जिससे उसका रिजल्ट भी चेंज हो गया। क्योंकि एंड में मार्केट में दो ही टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार बनते हैं और दूसरे जो गेम समझ के कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम कौन सा बनना चाहते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।